बेहद ही खराब स्थिति में है। हालत यह है कि लोगों को सांस लेने में भी परेशानियां हो रही हैं। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से इंडिया न्यूज की सहयोगी भावना सिसोदिया ने खास बातचीत की है। संजीव ने रेखा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 साल की बात करें तो ये दिसंबर दिल्ली वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। उन्होंने रेखा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इसी दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी तो शिक्षकों को विदेश भेजकर ट्रेनिंग कराई जाती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में टीचर्स की ट्रेनिंग तो दूर, उल्टा उन्हें बेसहारा कुत्तों के गिनने जैसे कामों में लगाया जा रहा है। लगातार पिछले 2 महीने से दिल्ली वालों को दिल्ली में सांस लेने में परेशानी हो रही है। आबोहवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, 2 महीने का समय हो गया, दिवाली के बाद से ही आबोहवा बेहद ही खराब श्रेणी में देखी जा रही है। ग्रैब 4 लागू किया जाता है, थोड़ा सा सुधार होते ही आनन फानन में हटा दिया जाता है। देखिए, अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी और बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस बार का दिसंबर पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीना रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रदूषण बीजेपी की नाकामयाबी और नकारापन का एक सबूत है। आखिर ये प्रदूषण कैसे बढ़ा? खुद ही कह रहे हैं हमने बहुत सारे मेजर्स लिए, तो कम हो जाना चाहिए था, लेकिन कम होने के बजाय बढ़ रहा, और ये बढ़ ही नहीं रहा। आज आंकड़ों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आज जहाँ पे AQI नापने की जो मशीन है उसके इर्द गिर्द केवल छिड़काव करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ से डस्ट ना आए तो लेवल ना बढ़े। जो आप 400 कह रहे हैं वो 400 नहीं, वो वास्तव में 800 900 पहुँच गया है। लोगों के सांस लेना दूभर हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कम करने के उपाय नहीं कर रही है। आंकड़ों को कैसे दबा दे, चोरी कर लें, उसकी पूरी कोशिश रहती है इनकी। तो मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की रेखा जी की सरकार की नाकामयाबी के कारण आज दिल्ली की जनता के सांसों पर पहरा है, सांसों की इमरजेंसी है। आज लोग हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये प्रदूषण बहुत क्रॉनिक भी है, क्योंकि ज़्यादा लोग वेंटिलेटर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन रेखा सरकार, उनसे बात कीजिए तो कहेंगे नहीं सब कुछ अच्छा है जी। लेकिन मुझे लगता है कि जनता आज इससे परेशान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में रहते हुए दिल्ली की जनता को, बच्चों को स्कूल्स दिए, अच्छे अच्छे टीचर्स दिए। टीचर्स पढ़ाई सीखने के लिए बाहर जाते थे, फिर आके बच्चों को सिखाते थे। लेकिन आनन फानन में एक नोटिस सामने आता है जिसमें सरकारी स्कूल के टीचर्स, MCD स्कूल्स के टीचर स्ट्रीट डॉग्स की काउंटिंग के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है। और दिल्ली की जनता और खासकर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे आने से पहले 2015 से पहले भी दिल्ली में या पूरे देश में ऐसा ही होता था कि सरकारी स्कूल के टीचर को पढ़ाने के सिवाय बाकी सभी काम में लगाया जाता था। उसको जनगणना करने, उसको जानवर गिनने, उसको और जितने काम उसमें पढ़ाने में लगाया जाता है। यही कारण है कि सरकारी स्कूल हालत बदतर थी। मनीष जी आते ही कहा, जब शिक्षा मंत्री मनीष जी बने, उन्होंने पहला काम कहा कि टीचर हमारा कहीं और किसी काम में नहीं जाएगा, टीचर हमारा केवल स्कूल में पढ़ाने का काम करेगा। फिर उन टीचरों को देश विदेश में जाकर के ट्रेनिंग दिला करके कि बच्चों को कैसे बेहतर तरीके से या विश्व की बदलते हुए परिदृश्य के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। और 10 साल में हालात ये हुई कि जो पेरेंट्स हमारे पास पहले प्राइवेट स्कूल एडमिशन की पैरवी के लिए आते थे, इस 10 साल में सरकारी स्कूल एडमिशन के लिए पैरवी के लिए आने लगे। ये बड़ा बदलाव हुआ। आज फिर बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक आदेश शिक्षा विभाग से आता है कि टीचर्स कुत्ते गिनने का काम करेंगे। मैंने कल देखा कि जब हमने इसका प्रोटेस्ट किया तो शिक्षा मंत्री आए और अपनी चिट्ठी को झुठला दिया, कहा कि नहीं ये विभाग का आदेश नहीं है। फिर हमने वो सारे डिटेल दिए। और बात केवल दिल्ली की नहीं है। दिल्ली में चूंकि हमने 10 साल में एक व्यवस्था बदली तो आज इससे परेशान पेरेंट्स से परेशान हो रहे हैं, टीचर भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन तुमने हरियाणा में भी इसी काम में लगाए हुए, उत्तर प्रदेश में भी इसी काम, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है आप हर जगह टीचर को स्ट्रीट डॉग गिनने के काम में लगाए हुए हो। तो ये दर्शाता है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है।
ये दर्शाता है कि वास्तव में दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए ये कितने सीरियस है। देखिए इनकी कोशिश क्या है कि आज जब ये इस तरह के काम में टीचर्स को लगा देंगे, टीचर स्कूल नहीं जाएंगे, टीचर स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। तो फिर वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में आए और प्राइवेट स्कूल्स का बिजनेस बढ़े जो इनके दोस्तों का है। तो इनको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपनी कमाई से मतलब है बस। सर, दिल्ली में तमाम योजनाओं में बदलाव किया जा रहा है। जहां अरविंद केजरीवाल जी के समय में दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलती थी, वहीं पिंक पासिस पर अब एक के बाद एक नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि लोग दिल्ली में पढ़ने के लिए बच्चे बाहर से आते हैं, काम करने के लिए महिलाएं दिल्ली में आती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एडजॉइनिंग एनसीआर से दिल्ली महिलाएं काम करने आती हैं। उनके लिए ये बड़ा ही एक सुकून था कि अगर 2 पैसे कम भी मिल जाएंगे तो हम काम कर लेंगे, क्योंकि हमें बसों का किराया नहीं देना पड़ेगा। आज उनके लिए कह रहे हो तुम कि आधार कार्ड लेकर के आपको घूम आना पड़ेगा। एक की महिला जो दिल्ली में है वो आधार कार्ड लेकर घूमे, और जो दिल्ली में जिनका आधार कार्ड नहीं है वो महिलाएं अब बसों की फायदा नहीं ले सकते। तो सरकार तुम किसके हो? सरकार तो तुमको गरीबों ने चुना था। आज तुम उस गरीब को ही तुम बेदखल कर रहे हो, उस गरीब को ही तुम सरकार का जो फायदा मिल रहा था उससे वंचित कर रहे हो। और इसमें एक भ्रष्टाचार का भी बड़ा एंगल हो सकता है। इसमें भ्रष्टाचार का, आज मान लीजिए जब पिंक सिटी कोई महिला आई और उसको पिंक टिकट दे दिया। आज मान लीजिए कंडक्टर बैठा और महिलाएं आई और उसको पिंक टिकट दे दिया और कहते तुम बैक ड्राइवर से आधे पैसे दे दो हमें। तो एक भ्रष्टाचार का एंगल भी आपने उसमें घुसा दिया। ज्यादा से ज्यादा 10% 15% का फर्क पड़ता, लेकिन उसके चक्कर में तुमने जो जरूरतमंद था महिलाएं थी उनको तुमने वंचित कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ संजीव झा जी, जिन्होंने सीधा सीधा भाजपा सरकार के ऊपर तमाम निशाने साधे। वीडियो से हिमांशु नेगी के साथ। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहे इंडिया न्यूज।